तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी हो जाएगी लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज़। और लॉगरिथम इनइक्वालिटीज़ में पहले लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ और लिख लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं और देखते हैं इनमें क्या डिफरेंस हो जाता है, किस तरीके से ये अप्लाई करेंगे। फिर उनके क्वेश्चंस भी अभी हम करते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो हमें लर्न करनी चाहिए लॉगरिथम में। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये, फिर एक प्रॉपर्टीज़ करके हेडिंग लिख लेंगे, प्रॉपर्टीज़। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन जेईई में कई बार आए हुए हैं। लॉग के साथ, लॉग के तो आते ही हैं लेकिन इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखेंगे कि अगर लॉग के साथ x है यहाँ पर और बेस में a है और यहाँ इनइक्वालिटी का साइन है, कह रहा ग्रेटर देन है लॉग y बेस a। अब देखो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जैसे अगर हम log x ग्रेटर देन log y है, a के बारे में हमको आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आइडिया होना ज़रूरी है ये हम पहले अभी हम बात करेंगे उसके बारे में भी, जो मैंने वहाँ पे बात की थी उसी का यूज़ करके ये बनी हुई है। यहाँ पर दो पे डिपेंड करेगा। पहली बात तो एक ही वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। आप सभी जानते हैं कि लॉग के साथ जो बेस होता है वो 1 कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो या तो 1 से बड़ा होगा और वो निगेटिव भी नहीं हो सकता है, वो 0 से 1 के मिड में होगा। तो या तो 0 से 1 के मिड में होगा एक ही वैल्यू, यानी कि फ्रैक्शन में होगी, कोई फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1/2, 1/3, 0.01, 0.02, और या तो ए से बड़ी, ए ग्रेटर देन 1 होगा, 1 से बड़ा होगा। तो जब लॉग हटाएंगे यहाँ से लॉग कट करेंगे, तो जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो एक्स ग्रेटर देन वाई हो जाएगा। लेकिन जब ए की वैल्यू 1 से कम होगी, ए की वैल्यू 1 से कम होगी तो ये वैल्यू 0 से, यहाँ पर लिख लेंगे x, और ये y, और x और y जो है वो 0 से बड़े होंगे लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अगर log x ग्रेटर देन log y है तो हम सीधे सीधे कट नहीं करेंगे कि हम कहते हैं x ग्रेटर देन y पे ही log x ग्रेटर देन log y होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि a पे डिपेंड करेगा। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो फिर हम बोलेंगे x ग्रेटर देन y होगा, और अगर a की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। और ये दोनों पॉजिटिव तो होंगे ही भाई, log की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है। जैसे अगर हम बात करें log x बेस y की, तो हम क्या कहते हैं कि भाई x जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव होना चाहिए, और y 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना log की। यहाँ पर हमको इनइक्वालिटी में यही ध्यान देना है कि ये इस तरीके से डिपेंड करेगा। आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि लॉग की प्रॉपर्टी के बारे में कि एक्स और ए जब यूनिटी के दोनों साइड्स हो तो क्या होता है, और जब सेम साइड हो तो क्या होता है। ये प्रॉपर्टी हम पहले कर चुके हैं और उसके बारे में भी बात कर चुके हैं। वहाँ हमने उसके बारे में लिखा हुआ भी है कि अगर यूनिटी के दोनों सेम साइड में हुए या अपोजिट साइड में हुए तो कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है। तो ये पीछे के लेक्चर्स में हमारी बात हो चुकी है। ठीक है, तो एक तो ये हमें प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक है, अभी हम इसको देखेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो आइडिया हो जाएगा हमको। दूसरी प्रॉपर्टी जो है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लीजिए दोनों तरफ लॉग नहीं है, जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कि a टू द पावर x इक्वल टू वाई हो, तो उसी तरीके से ये भी जी। यहाँ पर जैसे ग्रेटर देन है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ ग्रेटर देन है तो यहाँ पर आके क्या बन गया, वो लेस देन। जबकि पहले वाले में क्या हुआ कि अगर ए की ग्रेटर देन है, ए की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो ये जो है वो ग्रेटर देन ही रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो लेस देन में चेंज हो गया, x लेस देन वाई हो गया। लेकिन ये हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों जीरो से तो बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी यही कहती है कि लॉग में जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव का ही हम लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं, निगेटिव का नहीं कर सकते। हाँ, सिर्फ इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। जो ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, जहाँ पर x है वहाँ x रहेगा, और जहाँ पर y है वहाँ y ही रहेगा। बस इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे माइनस में नहीं करते हम कि अगर x ग्रेटर देन y है तो
और अगर x ग्रेटर देन y है तो माइनस एक्स लेस देन माइनस वाई हो जाता है। ये हमने पढ़ा ना, माइनस का मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाती है वैल्यू, वही यहाँ पर कर रहा है। क्लियर। अब एक प्रॉपर्टी आपको और याद दिला देता हूँ, आपने ये भी पढ़ा था प्रॉपर्टी में कि अगर log x बेस y इक्वल टू यहाँ पर z हो तो ये log फॉर्म होती है, तो x इक्वल टू क्या हो जाता था, y टू द पावर z। ये log फॉर्म होती थी और ये कौन सी फॉर्म होती थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वही यहाँ पर भी है, बस यहाँ इक्वल टू की जगह क्या हो गया, इक्वल टू की जगह यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया। तो अगर ग्रेटर देन हो गया तो फिर ये उसी पे डिपेंड करेगा, ए पे डिपेंड करेगा। ए की वैल्यू अगर आपकी 1 से बड़ी है, अगर ए ग्रेटर देन 1 है तो x इक्वल टू क्या होगा, log हटेगा तो a टू द पावर y तो आता ही आता है, a टू द पावर y। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो x ग्रेटर देन a टू द पावर y हो जाएगा। और अगर a की वैल्यू 0 से a के मिड में है तो x लेस देन a टू द पावर y हो जाएगा। लेकिन इनकी वैल्यू 0 से हमेशा बड़ी होगी। 0 से बड़ी लिखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, उसका रीज़न है क्योंकि लॉग नेगेटिव वैल्यू का तो निकलता ही नहीं। एक्स तो पॉजिटिव होना चाहिए, ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक इनइक्वालिटीज़ हैं, इन्हीं पे बेस्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं। बाकी और भी यूज़ होंगे, जैसे मेथड ऑफ इंटरवल की हमने वेविकर मेथड की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि वेविकर मेथड में हम इंटरवल में कैसे आंसर लेते हैं, तो हम सीख चुके हैं कई बार। और उसके बाद जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो भी यहाँ पर काम आने वाली है। तो इन सभी से रिलेटेड इसीलिए हमने इनइक्वालिटीज़ को बाद में किया है, क्योंकि हम दोनों केसेस जब करेंगे ना तब हमें इनइक्वालिटीज़ का आइडिया होगा। बस आपको ये दोनों प्रॉपर्टी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, प्रॉपर्टी फर्स्ट और प्रॉपर्टी सेकेंड, जो कि ए पे डिपेंड करेंगी, वो बेस पे डिपेंड करेंगी। अगर बेस की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, लॉग हट जाएगा। और अगर इनइक्वालिटी की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, ए की वैल्यू बेस की वैल्यू 0 से 1 के मिड में है, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। ये हम पीछे बात कर चुके हैं, बेसिक्स में हमने इसके बारे में पीछे बात की हुई है पहले, कि कब ये वैल्यू दोनों पॉजिटिव देता है, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव देता है। जब दोनों नंबर 1 के अपोजिट साइड होते हैं, एक इधर होता है एक इधर होता है, तब क्या होता है, और जब सेम साइड होते हैं तब क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, log of 2 base x minus 1 greater than 4, सॉल्व फॉर x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। चलो अब करते जाएं आप जल्दी जल्दी और आंसर बताते जाएं। ये जो दो प्रॉपर्टी है और ज़्यादा प्रॉपर्टी है भी नहीं, इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इजी है। तो आ रहा है कुछ समझ में, क्या होगा यहाँ पर, x ग्रेटर देन 17 आएगा आंसर इसका, जो कि बिल्कुल सही है। लॉग हटेगा, यहाँ पर हम बेस को पहले ध्यान देंगे कि बेस जो है वो 2 है, यानी a की वैल्यू 1 से तो बड़ी है। अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज तो होने वाला नहीं। एक और ध्यान रखना है हमको कि जैसे ही लॉग के साथ जो हमने x माइनस 1 लिखा है उसको हम तुरंत बोल देंगे कि भाई x माइनस 1 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से तो बड़ी आनी ही चाहिए। अगर निगेटिव आती है या 1 से छोटी आती है तो फिर हम उसको निगलेक्ट कर देंगे। 1 भी आएगी तो भी निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लॉग 0 आ जाएगा और लॉग 0 अनडिफाइंड होता है। लॉग यहाँ से हटा तो इसी के बाद हम सीधे लिखेंगे x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। तो x ग्रेटर देन 2 टू द पावर 4 कितना होता है, 16। 16 और 1 तो कितना हो गया ये 17। तो x की वैल्यू 17 से बड़ी होनी चाहिए। इन और ये दोनों इनइक्वालिटी को x ग्रेटर देन 17 सेटिस्फाई कर रहा है, x की वैल्यू 1 से बड़ी भी है। आंसर आ गया हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 17 टू इन्फिनिटी। 17 से बड़ा कोई भी नंबर होगा तो ये हमेशा जो है वो 4 से बड़ी वैल्यू आएगी इसकी। ओके, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, लॉग बेस 1/2 x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 2 है।
इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो एक तो कंडीशन है कि भाई x-2 पॉजिटिव होना चाहिए, तो x-2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x की वैल्यू 2 से तो बड़ी आनी चाहिए। दूसरा, जब log हटेगा तो क्या हो जाएगी कंडीशन, log अगर यहाँ से गया तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, तो ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा और 1/2 की पावर 2 हो जाएगा। तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस 1/4, तो 4 2 ज़ा 8 और 1 9/4 आ जाएगा हमारा। तो ये आंसर हो जाएगा, ये 2 से बड़ा भी है और 9/4 हमारा आंसर हो गया। तो x ग्रेटर देन 9/4 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हम ले सकते हैं, हमेशा इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 2 आने वाली है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉग ऑफ बेस में गिवन है 0.3, बेस में गिवन है 0.3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर। एक्स लेस देन, और अगर हम बोलेंगे x लेस देन 1, इसका मतलब नेगेटिव भी पॉसिबल है। अगर हमने कह दिया x लेस देन 1 मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, क्या ये करेक्ट है। कौन कौन सा पॉसिबल है। चलो चेक करते हैं, देखते हैं कैसे किया है। सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये जो वैल्यू दी हुई है इसके बारे में हमको देखना है और श्योर होना है कि क्या ये पॉजिटिव है कि नहीं है। तो ये कैसे हम चेक करें कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। तो उसके लिए देखो, ये क्या करना पड़ेगा इसके लिए बताओ। ये क्वाड्रेटिक का पार्ट हो जाएगा। क्वाड्रेटिक का पार्ट क्या हो जाएगा कि हम कोई भी वैल्यू है, जैसे मान लिया कोई भी वैल्यू हमारे पास ये गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसको हमें चेक करना है कि ये इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो हम क्या करते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करते हैं। पहली बात तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी होना चाहिए, जो कि है। फिर उसके बाद एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं
और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, आपने 10th क्लास में सीखा होगा। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और बचेगा 1 माइनस 1/4। तो क्या बन गया ये x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4। ये y की वैल्यू बन गई। इस y को देख के, यहाँ से देख के तो हम नहीं बता सकते थे कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा कि नहीं देगा, लेकिन यहाँ से देख के आप क्या बोल सकते हैं कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। और कहाँ से कहाँ तक देगा? अगर कोई पूछे कि भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी भाई? ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये जो ये वाला पार्ट है ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमेशा पॉजिटिव देगा। बचेगा कौन सा? 3/4 वाला पार्ट। तो अगर हम तुमसे पूछे कि बताओ भाई इसकी मिनिमम वैल्यू क्या, तो y की मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/4 होगी। कोई हमसे पूछे कि x की किस वैल्यू के लिए होगी, तो हम आंसर देंगे 1/2 के लिए। तो y की मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जाएगी, कोई टेंशन ही नहीं है। x की वैल्यू बढ़ाते जाओ, y की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो अब आपको समझ में आया कि किसी भी क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा उसको हम पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद फिर उसको हम, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इस टाइप का दिया हुआ है, अगर हमारे पास ऐसे दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 5, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें दिया है और कह रहा है इसकी परफेक्ट स्क्वायर की इसकी बताओ इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बोलेंगे? हम पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो हम पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव और यूनिटी करेंगे। तो पॉजिटिव तो दिख रहा है, यूनिटी नहीं है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। जो भी हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिखेगा वो हम कॉमन ले लेंगे। 5 से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ए स्क्वायर और 2ab मिल गया। अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो x के कोफिशिएंट को हाफ करेंगे और उसकी स्क्वायर के को ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 4/3 का हाफ करेंगे, तो 4/3 का हाफ क्या हो जाएगा? 2/3। 2/3 का स्क्वायर ऐड किया, सब्सट्रैक्ट किया और प्लस 5 कर दिया। तो ये क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बना कि नहीं बना? x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, और यहाँ कितना हो गया? माइनस का 4/9। और हमेशा जो है वो माइनस वाला ही बचेगा, प्लस वाला तो हमेशा काम आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में, यहाँ पर भी आपने ध्यान दिया होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो बी स्क्वायर जो प्लस वाला है वही आएगा हमेशा, माइनस का तो बचेगा ही बचेगा। 3 को अंदर भेज दिया, जैसे ही हमने 3 को अंदर भेजा तो क्या बन गया? ये 3 को जैसे ही आप अंदर भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/9, तो ये बन जाएगा 4/3 और प्लस 5 हो जाएगा। तो 3 इंटू एक्स प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, और यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो 15 माइनस 4, तो 11/3। ये वाई की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछी जाएगी बताइए भाई वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो वाई की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 11/3। किस पॉइंट पे होगी? एट एक्स इक्वल टू -2/3 पर। तो ये भी शॉर्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक्स, उसी का ये पार्ट है। तो आप ज़रूर इसका ध्यान रखें। किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है? इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डाउट है इसमें कि क्या मेथड होता है परफेक्ट स्क्वायर बनाने का? ये किया होगा आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाने का मेथड। क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, अगर कोई कंडीशन हमको ये दी हुई है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ax² प्लस bx प्लस c। तो सबसे पहला काम, कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव होना चाहिए एंड यूनिटी होना चाहिए। एक तो ये काम ध्यान रखना है। और फिर हम ऐड और सब्सट्रैक्ट क्या करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो ध्यान रखनी है हमको। ये स्टेप्स हो जाएंगी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें आ रही है अभी भी? तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -4 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है।
एक क्वेश्चन और लिखते हैं, सॉल्व फॉर एक्स 2 log x बेस 3 माइनस 4 log 27 बेस x लेस देन और इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। हाँ जी, x बाई, हाँ एक फंक्शन और उसका रिवर्स बिल्कुल सही है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। जब x पॉजिटिव हो तब पूरी बात ये बोलेंगे कि अगर x पॉजिटिव है तो x प्लस 1/x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है, और अगर x निगेटिव है तो x प्लस 1/x लेस देन और इक्वल टू -2 भी होता है। हाँ, x प्लस 1/x की वैल्यू -2 से +2 के मिड में कभी नहीं होती। नहीं,
यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बात तो क्लियर हो रही देख के कि यहाँ पर log x बेस 3 है, तो यहाँ पर log 3 बेस x मिलेगा हमको, क्योंकि 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 और 3 आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर log x बेस 3 है, तो यहाँ पर log 3 बेस x है। पहले तो ये काम कर लेते हैं, तो 2 log जी बताइए। ये हो गया 3 टू द पावर 3, तो इस 3 को आगे ले आते हैं और जहाँ पर भी log x बेस 3 दिया हुआ है उसको कुछ नया कांस्टेंट लेट कर लेते हैं, या कोई नया वेरिएबल लेट कर लेते हैं। कांस्टेंट तो नहीं बोलेंगे क्योंकि x है यहाँ पर। तो हमने log x बेस 3 को लेट कर लिया कि ये जो है वो a के इक्वल है। तो ये बन गया 2a माइनस 12 अपॉन x बेस 3 को a लेट किया है, तो ये 12 अपॉन a हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 5। यही तो बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको इधर ले आते हैं, तो 2a माइनस 12 बाई a माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0। तो 2a स्क्वायर माइनस 5a माइनस 12 लेस देन और इक्वल टू 0, और अपॉन में क्या रहेगा a। यही तो। अब a का हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या कि नहीं कर सकते, कि ये हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, a पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा, क्योंकि log x बेस 3 की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है। तो यहाँ पर इन्होंने एक कंडीशन और भी दी हुई है, x जो है वो 1 से बड़ा है। ये भी लिखा होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या पता log x बेस 3 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब ज़रा ये बताओ कि अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी हमने बता दिया तुम्हें, तो क्या आप बोल सकते हो कि ये पॉजिटिव होगा, कि अभी भी नहीं बोल सकते? पहले अगर तुमने क्रॉस मल्टीप्लाई, हाँ अगर पहले आपने कर दिया तो गड़बड़ है, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं कि log x बेस 3 पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि ये सब हो सकता है। log की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। हम log x बेस 3 की बात कर रहे हैं, ना कि x की बात कर रहे हैं। x तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये कई बार मैं इन दोनों के बारे में बात कर चुका हूँ कि log पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, log के साथ जो x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये जो है अब हम बोल सकते हैं कि log x बेस 3 जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2a, हमें x का आंसर चाहिए, a का आंसर हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमें x का आंसर चाहिए। तो 12 टू ज़ा 24 के फैक्टर कर लिए तो -8 है, 8 3 ज़ा 24 होता है ना, तो 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। तो हमें जो है हमें a की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो ये बन गया a माइनस 4 और प्लस 3 कॉमन लिया तो a माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो a माइनस 4 और ये 2a प्लस 3 लेस देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, तो एक तो 4 है और एक -3/2 है। प्लस माइनस प्लस नेगेटिव वैल्यू हमको लेनी है, नेगेटिव लेनी है क्योंकि लेस देन और इक्वल टू 0 की बात हो रही है। तो ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, -3/2 से लेकर 4 तक। ए की वैल्यू -3/2 से 4 तक है, तो ए हमारा क्या था log x बेस 3, वो है -3/2 से 4 के मिड में। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 की पावर -3/2 से लेकर 3 टू द पावर 4 तक, 3 टू द पावर 4। यानी आंसर हमारा क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 3 टू द पावर -3/2 से लेकर 81 तक। क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है कि अभी भी कुछ और सोचने की ज़रूरत बची हुई है? तो ये देखना और ये लिखना बहुत ज़रूरी था, जो साइड में हमने नहीं लिखा और आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे log x बेस 3 का आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया log 3 x बेस 3 का।
log x बेस 3 पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, आप इसका जरूर खास ध्यान रखें। ठीक है, क्लियर हो रही बात कि कोई प्रॉब्लम हो रही बताइए। हाँ बोलिए। 3 टू द पावर -3/2 1 से छोटा है। नहीं, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। अगर ये यहाँ पर क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन रहेगी, ये कंडीशन गिवन रहेगी, तो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि 3 की पावर जो 3/2 है वो 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है, क्योंकि फिर उनका इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा हमको। तो आप जरा चेक करो पहले, 3 की पावर 3/2 की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। एक्स की वैल्यू 3 की पावर -3/2 है, तो 1/3 की पावर 3/2 होगी, तो 3√3 हो गया। तो 1 के अपॉन में है, तो इसका मतलब 1 से कम ही हुआ फिर तो, कि नहीं। और हमें x की वैल्यू 1 से बड़ी लेनी है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो चाहिए ही होगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये आंसर कंप्लीट था हमारा ये? हम्म, क्योंकि इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 3/2, 3 टू द पावर -3/2, 3 टू द पावर -3/2 का मतलब हो गया 1/3 टू द पावर 3/2, तो 3√3 हो गया, तो 1/3√3 तो 1 से छोटा हो गया, 1 में कुछ डिवाइड हो रहा है। और हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, एक x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए होगा। तो अगर जिसने यहाँ तक बोल दिया उसका गड़बड़ हो जाएगा। अब हम क्या आंसर लिखेंगे आप? तो 1 में क्या क्लोज्ड इंटरवल हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता x की वैल्यू 1? बताओ भाई। हाँ, क्वेश्चन में भी दिया है, दूसरा लॉग में बेस में अपॉन में x गिवन है, तो अगर x अपॉन में गिवन है तो log x की वैल्यू 1 पे क्लोज तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपॉन में log 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 81 तक। कोई प्रॉब्लम अभी भी इसमें है? तो अब समझ में आ गई होगी बात आपको, कई सारी चीज़ों का हमको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इनक्वालिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ों का जब हम ध्यान रखेंगे तभी हमारा आंसर आएगा, क्योंकि जो गलत वाला आंसर है वो पहले ऑप्शन में ही दिया होगा, और हम देखते ही खुश होकर तुरंत पहले उसको टिक करेंगे और मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कुछ होमवर्क मैं दे रहा हूँ, वो आप ज़रूर लिख लें यहाँ पर, और इनको सॉल्व करेंगे, फिर जो डाउट्स होंगे उसको नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। लॉग 0.04 है, बेस में यहाँ पर x-1 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू लॉग ये 0.2 है, और यहाँ x-1 है। सब में यही है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। लॉग ऑफ बेस में 0.5 है, 3 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 लेस देन 0 है, ये भी सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। मॉड लॉग मॉड x बेस 3 ग्रेटर देन 2, लॉग बेस में 2 है, x-4 अपॉन 2x प्लस 5
ग्रेटर देन नहीं है, लेस देन 1 है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू बतानी है। टू टू द पावर लॉग, यहाँ पर भी बेस में यहाँ 2 दिया हुआ है और x माइनस 1 ग्रेटर देन x प्लस 5। 4 माइनस 5x का मॉडुलस दिया हुआ है यहाँ पर, 4 माइनस 5x का मॉडुलस लॉग 2 बेस में है और 4 माइनस 5x का मॉडुलस है ग्रेटर देन 2। क्लियर? जी बताइए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में x की कोई नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पर? अगर x की कोई नेगेटिव वैल्यू आपने रखी तो क्या log x माइनस 1 कभी नेगेटिव हो सकता है? तो यही सब चीज़ें हमें चेक करनी है और फिर हम अगले टर्म पे इनके आंसर्स के बारे में बात करेंगे। पहले आप इनको सॉल्व करिए, ठीक है? ओके।